और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 46 और 46 पर खड़े हुए। सीट देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें बचाने में कामयाब इस एनालिसिस के मुताबिक दिख रही है और कांग्रेस पार्टी 4 सीट पर काबिज होती हुई दिख रही है। हालांकि हरियाणा में कहा जा रहा था कि 7 सीटों के आसपास फाइट है, लेकिन 4 सीटें कांग्रेस और 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी। पिछली दफा 10 आउट ऑफ 10 भारतीय जनता पार्टी। और हिमाचल प्रदेश का ये गणित आपके सामने। हिमाचल प्रदेश में ये वोट शेयर अभी कम होता हुआ दिखा बाकी राज्यों की तुलना में। 50% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के पास और कांग्रेस का 43% वोट शेयर। हिमाचल प्रदेश छोटा सा राज्य, आखिरी फेज में आज ही वोटिंग हुई है, मात्र 4 सीटें। और अब उन 4 सीटों का जो गणित है, यानी कि 2019 के जैसा 4 सीटें बीजेपी अपने नाम करती हुई। लग रहा था मंडी पर फाइट है, लेकिन चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। मंडी सीट भी बचाकर ले गई भारतीय जनता पार्टी। और अब झारखंड की तरफ रुख कर लेते हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बड़ा मुद्दा था। बीजेपी को मिली है 49% वोट शेयर और कांग्रेस पार्टी के पास 40% का वोट शेयर झारखंड में। और झारखंड में इंडिया गठबंधन मिलकर आपस में चुनाव लड़ा। सीटों पर नजर है और इस आदिवासी स्टेट में झारखंड में 12 सीटें बीजेपी निकालती हुई और 2 सीटों पर कांग्रेस, या फिर कह लीजिए क्योंकि इंडिया गठबंधन है साथ में लड़ रहा है। तो मैं सबसे पहले हरियाणा, सुकेश हरियाणा पर क्या कहेंगे? क्योंकि लग रहा था 6 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर टफ फाइट है और 10 आउट ऑफ 10 का भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो दावा कर रहे थे। नहीं, मैंने पहले कहा कि जिस तरीके से ये मैच हुआ है, जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस सीधी लड़ाई में है, तो उस लिहाज से अगर देखें तो हरियाणा में बहुत फियर्स बैटल है। दोनों को 46% वोट मिलना, एब्सोल्युटली। तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये विन विन सिचुएशन है कांग्रेस के लिए कि वो 4 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है। और वहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। बहुत जो बड़े नेता हैं और खासतौर पे जो हुड्डा परिवार है वो बहुत आश्वस्त है कि विधानसभा के चुनाव में वो बहुत बेहतर परिणाम देने वाले हैं। ये चुनाव शॉर्ट इन द आर्म होगा उनके लिए। वो सीटें कम होगी उनके पास, लेकिन जहां राउट है कांग्रेस का सीधी लड़ाई में, वहां अगर वो वोट परसेंटेज में भी बीजेपी के साथ खड़े हैं और सीटें भी अगर बीजेपी को 6 आ रही हैं और कांग्रेस को 4 आ रही हैं, तो बाकी जो प्रदर्शन है उसके हिसाब से देखें तो हरियाणा उनके लिए एक शुभ संकेत है। जी मैम, इसमें ऐसा लग रहा है जो अब तक आपने सीटें अभी जो बताई हैं आपने, वो 120 के करीब टोटल सीटें नजर आ रही हैं और उसमें कांग्रेस प्लस को केवल करीबन 8 या 9, अगर एक अदर भी ले लीजिए तो 9 ले लीजिए। तो मैं आपसे क्या कह रही थी कि 178 थी, 178, उसमें से कांग्रेस के पास में 12 थी। अब ये जो 9 है, अब आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हो सकता है ये 9 कुछ आगे बढ़ जाए। जो पिछली, अगर आप मतलब तिनके डूबते को तिनके का सहारा, तो ये फिर देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में अगर ये जाते तो पिछले 2019 के उसमें की तुलना में ये कांग्रेस प्लस बेहतर करेगी। कांग्रेस को अगर ये एक संदेश मिल जाए कहीं से कि जबकि वो अलायंस उसने की और वो भी इतना मतलब इस तरह लचर तरीके से की, अगर उसको ऑलरेडी अभी से, जो अभी हरियाणा के आने वाले हैं चुनाव, अभी कितने और प्रदेशों के आने वाले हैं चुनाव, अगर वो इससे यही समझ ले तो हमारे देश में एक विपक्ष की नींव कम से कम और मैम, क्योंकि विपक्ष का जिक्र किया शीतल, जिस हिसाब से रुझान सामने आ रहा है, हालांकि बहुत सारे स्टेट्स अभी आना बाकी है, तो क्या कांग्रेस, जो माना यह जा रहा था कि 52 से बढ़कर शायद 75-80 तक पहुंचे, ये फिजिबल दिखता है, क्लोज टू रियलिटी दिखता है? इसके पीछे एक बड़ी मेजर रियलिटी है जो देखना आप शुरू करिए। हिमाचल प्रदेश वो प्रदेश है जिसमें उनको 70% के आसपास वोट मिला था पिछले चुनाव में। अब जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं वो 50% के आसपास आ रहा है।
हरियाणा में उनको 58% वोट मिला था, आपके हिसाब से आप 46% दे रहे हैं। हाँ। तो आप फॉल देखिए बीजेपी का कितना तेज होना शुरू हुआ है जब आप उत्तर भारत में प्रवेश कर रहे हैं। ये ठीक है कि कांग्रेस का अभी तक जो आपने आंकड़े दिखाए वो उन राज्यों से है जिसमें कांग्रेस बहुत सारी कमजोरियों से लैस है, वो अभी जहां है वहां भी लैस है। लेकिन अब आना शुरू हुआ जब बीजेपी का हम बुरी तरह से फॉल देख रहे हैं, 12% या 18% या 28%। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसको आगे हर जगह पाएंगे। और ये और बात है कि सीटों में कम हो तब्दील हो, लेकिन क्लोजनेस बढ़ती जाएगी। जैसे यहां तो आपने हरियाणा में लगभग बराबर दिखा दिया। मेरा अनुमान था कि 1-8% बीजेपी आगे ही होगी, लेकिन इसके इतना करीब आ गए हैं तो बहुत अब चीजें बदलना शुरू हो रही शीतल जी, क्या ये ऐसे भी देखे जाने की जरूरत है कि जो स्टेट हरियाणा के लिए बिल्कुल डन डील लग रहा था, क्या वहां पर आपसी सिरपुटवल, अंतरकलह, खेमेबाजी, गुटबाजी, क्या उसके चलते ये जो नुकसान दिख रहा है इस टैली में, ये नहीं होता अगर वो सारी चीजें समाप्त हो चुकी होती तो? ये तो नुकसान बीजेपी को हो रहा है। वहां 10 की 10 सीटें 2 बार से उनके पास थी। अगर 4 सीटें उनकी जा रही तो नुकसान उनका हो रहा है। ये कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस का तो गेन है अब यहाँ पे। नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस तो गेन जमीन और पे चली ज्यादा गई। बेहतर हो सकता था वो स्टेट जहां पर कांग्रेस की जमीन मजबूत दिख रही। बहुत अच्छा चुनाव कांग्रेस ने लड़ा है। कांग्रेस को ये हमें बेनिफिट ऑफ डाउट भी अदरवाइज भी देना चाहिए। जो इस समय परिस्थितियां हैं वो बहुत ही कठिन है तुलनात्मक रूप में किसी भी विपक्षी दल के लिए। तो वैसे में जो नतीजा आप बता रहे हैं ये बहुत ही पॉजिटिव नतीजा है। अगर बराबर परसेंटेज ऑफ वोट्स दे रहे हैं आप उन्हें, सीट्स ठीक है, हो और जाता है हरियाणा में सीट। विधानसभा चुनाव भी है। विनोद जी, हिमाचल लग रहा था कि विक्रमादित्य सिंह, जब कांग्रेस ने यह तय किया कि विक्रमादित्य लड़ेंगे मंडी से कंगना के अगेंस्ट, तो लगा ये उन्हीं की सीट है, बरसों बरस का उनका नाता है, तो ये सीट वाकई नहीं बचा पाई कांग्रेस, ये नुकसान हुआ कांग्रेस। प्रधानमंत्री जो अमेठी नहीं गए वो मंडी गए थे, हाँ, कंगना रनौत के लिए प्रचार किया उन्होंने। तो सीट तो डिफिकल्ट थी जी, ये तो मैं समझता हूँ कि स्वयं माना प्रधानमंत्री ने, क्योंकि उनको जाने की जरूरत पड़ गई वहां पर। तो मेरा ये मानना है कि अभी नतीजों का इंतजार करना चाहिए। अगर वहां उस सीट से विक्रमादित्य हार रहे हैं तो एक भारी झटका होगा उस परिवार के लिए, जिस परिवार ने कई बरस वहां पर वर्चस्व उनका बना रहा। और वीरभद्र जो है, वीर बहादुर सिंह बहुत बड़े, वीरभद्र जी बहुत बड़े नेता थे उस प्रदेश के। और उनका बेटा अगर एक न्यूफाइट, जिसे नौसिखिया जिसे बोलते हैं राजनीतिक तौर पर, उनसे हार रहे हैं, तो इसका मतलब ये जीत भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा और स्वयं शायद प्रधानमंत्री की ज्यादा होगी। और मैं एक बार अपने दर्शकों को ये बता दूं जरा कि ऊपर जो आप देख रहे हैं एनडीए इंडिया, अभी तक कितनी सीटों के आंकड़े न्यूज 24 टुडेज चाणक्य आपके सामने रख चुका है। अभी तक 120 सीटें और 543 नहीं 542 सीटें हैं ये, क्योंकि